सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले और सर जी, मैंने सिर्फ उनको मिलने के लिए राजी किया है। बात आपने उनके साथ खुद करनी है, वो भी ठोक बजा के। मैं भी यही चाहता हूं कि वो इनकार ना करें, और पर ये काम इतना आसान नहीं है। टैग रखवा दिया था ना गाड़ी में? हाँ जी, मैंने रखवा दिया था चौधरी साहब। बस 2-3 दिन लगेंगे, मैं आ जाऊंगा वापस, तुम लोग परेशान ना होना। आप तो ऐसे कह रहे जैसे आप पहली दफा शहर जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है, जब आप तीनों दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आपको पीछे की खबर नहीं होती। ऐसे तो ना कहना चुतरा नहीं, अब पीछे का ख्याल ना होता तो दोस्तों के पास शहर ही ना रह जाता। ये जो पिंड है ना, इसमें जान है मेरी, इससे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता मैं। बस 1-2 दिन वो बीबी और तारक के पास रहूंगा, फिर आ जाऊंगा वापस। जी इतनी इजाजत तो होनी चाहिए। खैर से जाएं चौधरी साहब। और मुझे तो खुशी होती है आप तीनों को देख के। इतने साल गुजरने के बाद भी आप तीनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। दोस्तियों में फर्क नहीं आता चुतरानी, रिश्तों में आ जाता। सही कह रहे चौधरी साहब। मामा जानी, इस बार भी आप अकेले ही जा रहे हैं, जबकि मैंने आपसे कहा भी था कि इस बार मैं आपके साथ जाऊंगी शहर। ओए होए 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 ती रानी, मैं तो भूल ही गया। अगली बार ना तुझे मैं साथ लेके जाऊँ। हाँ जी, सब जानती हूँ मैं, आप कोई भूले भूले नहीं है। आप तो बल्कि मुझे बगैर बताए जाने वाले थे। वो तो मैंने आपकी बातें सुन ली, वरना मुझे तो तब पता चलता जब आप शहर पहुंच चुके होते। ओ बाबा की जान, वो तेरे जो हबीब अंकल है ना, उनकी बेटी अरीज की शादी तय करनी है दानियाल से, उसकी तारीख तय करने जा रहा हूँ। तो शादी पे चलेंगे ना साथ, बल्कि तू कुछ दिन पहले ही चली जाएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। अब तो खुश है ना? बाबा जानी सबसे अच्छे हैं। ये देखें मेरी बेटी कितनी जल्दी मान जाती है बात। मुझ पे गई है। अच्छा जी, हाँ। चल फिर मैं चलूँ, है देर हो रही। खैर से जाओ। मामा जी, आप किधर चले हैं सवेरे सवेरे तैयार हो? क्यों, खैरियत, कोई काम? ओ मामा जी, वो शहर से परौने आए आपको मिलने के लिए, आप भूल गए? ओए यार सच्ची बात है, मैं जीजे मैं वाकई भूल गया। वो ना यार, तू ऐसा कर, उन्हें किसी और दिन बुला ले, हबीब खां मेरा इंतजार कर रहा होगा। है मैं चलता हूँ। मामा जी, अगले इतना पेंडा कट के शहर से पिंड पहुंचे हैं, वो भी तो आप आ गए? कहाँ हो? मामा जी, बैठक में बिठाया हमको। चल यार, तू कहता तो फिर मिल लेते, लेकिन मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? क्या बात करना चाहते हैं मुझसे? मामा जी, वो आपको खुद ही मिलके बता देंगे। तो ठीक, चले? हाँ आजा। ओके, रब रख। खैर से जा। चलो मेरा बच्चा, आजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठिए। आपकी क्वालिफिकेशन तो ठीक है, मगर इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और हमें तो एक्सपीरियंस आदमी की तलाश है। सर एक्चुअली मुझे आज तक ऐसी जॉब मिली नहीं जहाँ मैं अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर सकूँ। बट इफ़ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी सर, आई विल प्रूव व्हाई आई एम द बेस्ट फॉर द जॉब। आई वोंट लेट यू डाउन सर, जस्ट ट्रस्ट मी वंस। हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो, मगर ये हमारी मजबूरी है कि हम अपने क्राइटेरिया से बाहर नहीं जा सकते। आई एम सॉरी सर प्लीज़ सर, आप
आप मुझे ट्रायल बेस पर ही जॉब पर रख लें। अगर आपको काम अच्छा ना लगा तो बेशक मुझे निकाल दीजिएगा। ट्रस्ट मी सर, आई वोंट लेट यू डाउन। देखें, इस सिलसिले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके सर, थैंक यू। मुंशी जी, जी चौधरी साहब। इसको बताएं कि ये हमारे घर मेहमान बन के आया। इसे जो इसने कहा वो मैंने सुन लिया। अगर यही बात ये किसी और जगह करता तो मैं जवाब भी किसी और तरह देता। बस मुख्तसर ये बता दें इसे कि मैं ये ज़मीन फरोख्त नहीं करूँगा, बस। चौधरी साहब, आप जज्बाती हुए बगैर हमारी ऑफ़र पर गौर करें। आप ज़रूर कबूल करेंगे। हम मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा पैसे आपको ऑफ़र कर रहे हैं। यही नहीं, हम आपको अपना पार्टनर भी बनाने के लिए तैयार हैं। जिस ज़मीन पर आप खेती बाड़ी करके चंद लाख कमा रहे हैं, वहाँ से आप अरबों कमा सकते हैं। अब ऐसी ज़मीनों पर गंदम चावल उगाना समझदारी नहीं है। आपको भी दूसरे ज़मींदारों की तरह अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। मुंशी जी से कह दें कि ज़मीन हमारे लिए पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है, हमारी इज्जत है। हमारे बुजुर्गों के पसीने की खुशबू आती है। इसे बेचते? नहीं नहीं नहीं, नहीं बेचेंगे। जिसकी कोख में दफन होना है उसे बेच दे। रोने की चाह बुला, रुखसत कर, जा रहा हूं मैं। मामा जी, मामा जी। आ जाओ मुंशी जी। मामा जी, मामा जी, और मामा जी मेरी बात तो सुन लें। अब क्या? मामा जी, आप ठंडे दिमाग से एक बार उनकी बात तो सुन लें। वो इतनी बड़ी ऑफर दोबारा नहीं मिलेगी, वो भी बचा के। अल्लाह बख्शे, अब्बा जी कहते थे बात जो भी करो ना दिल से करो। और जज्जी चलिया, दिल की बात यह है कि जमीन माँ होती है और गैरतमंद माँ की ऑफरें नहीं लगवाते। कोई बात समझ में आई? हो जाके फतर है। मामा जी, मैं भी ये जमीन बिकवा के छोड़ूंगा, और वो भी ठोक बजा के। अरे सबा बेटे, चाय कहाँ रह गई है? जल्दी ले आओ बेटा, देर हो रही है। जी अब्बू, बस आ गई। हा, जल्दी ले आओ, जल्दी। चाय हाजिर है अब्बा जान। आपकी तैयारी तो बता रही है कि आज आप अंकल हबीब के घर जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही जाना तुमने। आज हम तीनों बचपन के दोस्तों को एक मर्तबा फिर मौका मिलेगा आपस में मिल बैठकर अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने का। जी, वो तो आपकी एक्साइटमेंट ही बता रही है। इतने खुश तो आप तब होते हैं जब आप तीनों दोस्त इकट्ठे होते हैं। हाँ बेटा, हाँ, बचपन के दोस्त कीमती असासा होते हैं।
हमें तो आज भी ऐसा लगता है कि हम अपने स्कूल के उस दौर में हैं जब हम बहुत शरारती हुआ करते थे। आज भी जब भी मिलते हैं ना तो वहीं से बात शुरू करते हैं जहां से बात खत्म हुई होती है। बीच में गुजरे अच्छे बुरे हालात का पता ही नहीं चलता। लगता है अब्बा जान आपके अंदर अभी भी एक छोटा सा बच्चा है। हाँ बेटे, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है और उस बच्चे को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे की वजह से इंसान में कुछ करने की जुस्तजू रहती है, कुछ हासिल करने की लगन रहती है। इंसान जिंदा रहता है, जिंदा दिल रहता है। और जो लोग अपने उस अंदर के बच्चे को मार देते हैं ना, उनका एहसास भी मर जाता है। जिंदगी में कुछ पाने की उनकी जुस्तजू नहीं रहती, कुछ लगन नहीं रहती। मैं भी ये क्या बातें ले बैठा हूं। वो दानियाल किधर है? उसने भी तो मेरे साथ जाना था, बुला उसको। वो आज भाई का इंटरव्यू था ना, बस दुआ करें कि भाई की नौकरी हो जाए। अरेयान, तुम किधर जा रहे हो? अब्बा वो आज क्रिकेट मैच था तो मैं वहाँ जा रहा था। आज? लेकिन तुम्हारे तो एग्जाम्स हो रहे हैं। जी वो होने वाले हैं, लेकिन मैंने कहा आज एक छुट्टी ले लें और एक मैच ही खेल लिया जाए। देखो बेटा, मेरी एक बात याद रखो। क्रिकेट खेलने के लिए तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन अगर तुम्हारी तालीम करने की उम्र चली गई ना तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगी। बेहतर यही है कि तुम तालीम की तरफ तवज्जो दो। अरे दानियाल, लगता है भाई की फिर जॉब नहीं लगी। अरे इसमें इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी। मुझे नहीं करनी नौकरी है पाजान। थक गया हूं मैं इन डिग्रियों का बोझ उठा उठा के। तुम क्या कह रहे हो दानियाल? मैं ठीक कह रहा हूं पाजान। यहां पे एक अलग ही सिस्टम है, ऊपर से नीचे तक सबकी सोच मुख्तलिफ है। सिफारिश और रिश्वत के बिना यहां पे कोई काम नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं पाजान, क्यों पढ़ाया आपने मुझे? क्यों दिलवाई ये डिग्री? मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाता, कोई काम सीखता, 4 पैसे कमाता। इन डिग्रियों को पकड़कर दर बदर तो ना घूमता। नहीं चाहिए मुझे ये डिग्रियां। आग लगा दूंगा मैं इनको। दानियाल, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कागज के ये टुकड़े नहीं चाहिए। जो कागज के टुकड़े किसी को इज्जत की रोजी नहीं दे सकते, नहीं चाहिए मुझे ये। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इन डिग्रियों की बेहरमती करने की? तुम्हारी जुबान पर ये अल्फाज कैसे आए कि तुम इन्हें आग लगा दोगे? जानते हो इन डिग्रियों की कीमत? हाँ? जानते हो इनकी कदर? नहीं जानते। मैं जानता हूं इनकी कदर और अहमियत। दिन रात नौकरियां कर कर, दिन में 2-2 नौकरियां कर कर, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अच्छी तालीम दिला सकूं, तुम्हारे बहन भाइयों को अच्छी तालीम दिला सकूं। तुम कहते हो कि मुझे क्या पढ़ाया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक सरकारी मुलाजिम सरकारी मुलाजमत करके अपने बच्चों को बैंक बैलेंस, जायदाद, दौलत नहीं दे सकता, लेकिन एक दौलत जरूर दे सकता है, और वो है तालीम की दौलत। मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी में हर चीज की अहमियत कम हो जाती है, लेकिन तालीम की अहमियत
कभी खत्म नहीं होती, समझे तुम? हंसते बसते घर उजड़ेंगे, दिल के बामोद उजड़ेंगे। हंसते बसते घर उजड़ेंगे, दिल के बामोद उजड़ेंगे। अश्कों के बसरेले आज पहली बार और जान की आंखों में आंसू देखे हैं यार। प्लीज़ भाई आप जाएं और अब्बू जान से माफ़ी मांगे। हाँ भाई, बहुत दिल दुखा है उनका आपकी वजह से। अच्छी सादत मंद बहन है, भाई का भी मन सुंदर है। आसिफ साहब, ये प्रोजेक्ट मैंने आपके हैंड ओवर किया हुआ है। इसमें कोई भी ऊंच नीच होती है ना तो इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। बस एक बात याद रखिएगा, आई विल नॉट टॉलरेट इवन अ स्मॉल मिस्टेक। ओके, दैट्स ग्रेट। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, ऑल राइट। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। सुरैया, सुरैया, कहाँ हो भाई सुरैया? जी अच्छा सुनो, खाना वक्त पे तैयार होना चाहिए और किसी भी डिश में रत्ती बराबर भी कमी ना रहे, समझ गई? बेफिक्र हो जाएं साहब, जब आपके मेहमान आएंगे खाना टाइम पे लगा दूंगी। हाँ, वो तुम्हें पता है कि वो मेरा दोस्त चौधरी मुनव्वर जो है वो देसी घी में बने हुए खाने सिर्फ पसंद करता है, वलायती घी के बने हुए खाने खाता ही नहीं है वो। ख्याल रखना इस बात का। बेगम साहिबा ने पहले मना कर दी है। क्या मतलब है तुम्हारा? जब मैं कह रहा हूं तो बेगम साहबा कौन होती है मना करने वाली? किस बारे में बात हो रही है अभी? वो क्यों शोर मचा रहे हो? नहीं नहीं, मैं शोर थोड़ा ही कर रहा था, वो बात कर रहा था ना तो थोड़ी सी आवाज ऊंची हो गई होगी। मैं दरअसल इसे समझा रहा था कि चौधरी मुनव्वर जो है वो सिर्फ देसी घी में खाना खाता है, तो वो देसी घी में बना दे। मैंने इसे मना किया था, उनकी सेहत के लिए देसी घी ठीक नहीं है। अच्छा हाँ, अब वो कितना ख्याल रखती हो तुम मेरे दोस्तों का, बड़ी अच्छी बात है। और ये अरीज का है, मैंने उसे मना किया था कि मेरे दोस्त आ रहे हैं तो घर पे रहे, मत जाए कहीं आज। परेशान ना हो आप, मुझसे पूछ के गई हो। और वैसे भी आपके दोस्त आ रहे हैं, वो यहाँ रुक के क्या करेगी? ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। बेगम साहिबा, दाल को देसी घी का तड़का लगा दूं? भाई जो कुछ मर्जी करो, मेरे पास इन फजूल कामों के लिए वक्त नहीं है। वो सुनो सुनो, मेरे दोस्तों तारिक और मुनव्वर से मिलने के लिए तो थोड़ा सा वक्त निकाल ही लोगी ना? हबीब खान, मेरा मतलब है कोशिश कर लेना।
मुझे माफ़ कर दे अब्बाजान। अनजाने में मैंने अपनी बातों से आपका दिल दुखा दिया। बाकी तुमने मेरा बहुत दिल दुखा। इतने दिनों से ना तेरा फोन आया ना तो खुद आई, सोचा यहां आके तुझसे मिल लो। दिल बड़ा बेचैन हो रहा था। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। हुआ ये जी कि ये बीबे खां, आपका जो हबीब खां है, ये जनाब बैठा खोते पे सवारी के। लो जी, खोते ने जो खिंच के मारी दलती तो बीबे खां खाले में और छोटा रिश्ते जब सुतेले होंगे।